आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से, जहां पर पंचायत चुनाव में बवाल हो गया। बिल्ला गांव में बूथ लूटने की कोशिश हुई, पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और उपद्रवियों पर पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है, हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। गांव में भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है, पीएसी तैनात की गई है। पथराव में कई लोग और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीर देखिए, बूथ कैप्चर करने की कोशिश गांव वालों ने की, पुलिस ने रोका तो पुलिस पर भी गांव वालों ने हमला कर दिया। यहाँ एक शख्स हाथ जोड़े खड़ा है, ये कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब गांव में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, पीएसी की तैनाती है। पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और पंचायत चुनाव के दौरान गांव वालों की कोशिश थी बूथ पर कैप्चर करने की। ललितपुर के बिल्ला गांव की ये तस्वीर है, बूथ लूटने की कोशिश की कुछ लोगों ने। जब पुलिस ने रोकना चाहा तो गांव वालों ने पथराव शुरू कर दिया पुलिस टीम पर, जिसके बाद नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी ताकि लोग शांत हो सके। और अब देखिए, तनाव की स्थिति अब भी पूरे गांव में बनी हुई है। अभय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभय, क्या हुआ था, किस तरह से लूटने की कोशिश हुई और फिर पुलिस ने किस तरह से मामले को अपने काबू में लिया, इस वक्त की क्या स्थिति? जी, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ललितपुर के कई गांवों में 9-10 बजे रात तक वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए बिल्ला गांव में, तो यहाँ एक प्रत्याशी के समर्थकों ने मतपेटी लूट कर ये लोग भाग रहे थे। जब पुलिस ने उनके लिए रोका तो वह पथराव करने लगे। पुलिस ने यहाँ फायरिंग की है। देर रात तक गांव में जमकर बवाल हुआ है। डीएम-एसपी की गाड़ी तोड़ी गई है, कई अधिकारियों को पीटा गया है। गांव में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स और जो है पीएसी बल तैनात किया गया है। जी, धन्यवाद अभय इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रतापगढ़ से भी बड़ी खबर है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ। 3 ट्रकों में टक्कर हो गई है, 2 ट्रकों में आग लग गई। इस टक्कर के बाद हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई है। हादसे में 2 घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। नगर कोतवाली के कटरा मेदनीगंज चौराहे का मामला है। हादसा जिसमें एक शख्स की जान चली गई, ट्रक ड्राइवर था वो। 3 ट्रकों की टक्कर हुई है, जिसके बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। तीनों ही ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद हालात जो है वो ऐसे हो गए कि एक ट्रक ड्राइवर खुद को बचा नहीं पाया, ट्रक में ही जिंदा जलकर उसकी जान चली गई। रोहित हमारे साथ है। रोहित, कैसे हुआ हादसा? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बीती रात का जो है मामला है और ये एक ट्रक जो है लखनऊ की तरफ से आ रही थी तो दूसरी ट्रक जो है बनारस की तरफ से आ रही है। लेकिन जैसे ही नगर कोतवाली के कटरा मेदनीगंज के पास पहुंचती है, वैसे जो ट्रक हैं वो आपस में जो है टकरा जाती हैं और 3 ट्रक जो है आपस में टकराती हैं और एक ट्रक जो है जो हाई टेंशन तार था हाईवे पे जो है बिजली का, उससे जा टकराता है और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से जो है ट्रकों में जो है आग लग जाती है। और आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग जो है कितनी विकराल है और एक ट्रक में जो है भूसा जो है लदा हुआ था। तो जैसे ही ट्रक में आग करती है, विकराल रूप ले लेती है। घंटों तक जो है फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो आग पे काबू पाने के लिए जो है कड़ी कसरत जो है करते हैं और इसी दौरान जो एक ट्रक चालक है उसकी जो है जिंदा जो है जलकर जो है मौत हो जाती है और 2 लोग जो है गंभीर रूप से इस हादसे में जो है घायल हुए हैं। तो कहीं न कहीं घंटों तक जो है अफरा तफरी का माहौल रहा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, तमाम सारे ग्रामीण थे, आग बहुत ही विकराल थी और उसको जो है लगातार जो है बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। हालांकि देर रात तक जो है आग पे जो है काबू पाया जा सका। रोहित, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रकों की टक्कर होती है, फिर हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से एक ट्रक में आग लग गई, जिसने दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। भूसा भरा हुआ था, आग तेजी से फैली। इतना भी वक्त नहीं मिला ट्रक ड्राइवर को कि वो बाहर निकल सकता। एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है इस हादसे में।